एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने का विचार हुआ। हम इस लघु नाटिका के माध्यम से आज की प्रचलित रूढ़ियों और जानते हुए भी उन्हें अपनाते हैं और उन्हें अपनी फैशन और तरह तरह के नाम देते हैं, उन्हीं को हम जानते हैं कि वो किस प्रकार हम अपना रहे हैं एक लघु नाटिका के माध्यम से। तत्पश्चात में उसमें अपने रोल को हम कैसी अपनी भूमिका निभा सकते हैं वो जानते हैं। तो हमारे एक कवि ने इसको किस तरह प्रस्तुत किया है उसी पर मैंने कविता का शीर्षक है चली चली रे हवा चली, ऐसी ये कैसी युवाओं की हवा चली। कोका कोला दारू मिलती गायब है तो बिजली पानी, ले जाती है ऊँट बिलाई अंधेर नगरी चौपट रानी। चमचा गिरी ठकुर सुहाती हुक्का पोला पोली नली, हवा चली रे हवा चली, ये कैसी युवाओं की हवा चली। जिस्म बेचती सलमा सीता, जगमग करते पंच सितारा, तरंग तालियां जलाकर गांवों में फैला अंधियारा। पानी मांगो गोली मिलती, सट्टा पर चिन्नार चली, हवा चली रे हवा चली, ये कैसी युवाओं की हवा चली। चौपट पर चौपाल चढ़े, श्रमिक उठे हरदर जागे, खेत खाऊं खलियान जगे, अन्नदाता आगे ही आगे। एक डंका के ढोल बजे, गांव कूचा गली गली, हवा चली रे हवा चली, ये कैसी युवाओं की हवा चली। तो जैसा आपने देखा कैसे समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचारी, नशाखोरी और व्यसन जो चल रहे हैं समाज में, वो देखे आपने। भाइयों बहनों, गुरुदेव ने हमें एक पुस्तक के माध्यम से बताया कि जीवन साधना के क्या सूत्र होने चाहिए। उन्हीं सूत्रों को हम हमारे युवा भाई बहन, इस समाज में व्याप्त कितनी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे युवा इस अभियान से जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। हमारे गायत्री परिवार के युवा दिया के माध्यम से, युवा जागृति अभियान के माध्यम से किस तरीके से नशाखोरी में उलझे हुए युवाओं को, भ्रष्टाचार में लगे हुए युवाओं को किस तरीके से प्रेरणा दिशा दे रहे हैं, वो आप देख रहे हैं इस लघु नाटिका के माध्यम से। किस तरीके से युवा जो है समाज में नई दिशाधारा से जुड़ रहे हैं और खुद तो नशाखोरी कर ही रहे थे और व्यसनों से छूटे, और दिया और युवा जागृति अभियान की टीम है उसके साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान ने मनुष्य को न तो अभागा बनाया है और न अपूर्ण। उसमें वे सभी क्षमताएं बीज रूप में विद्यमान हैं जिनके आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। गुरुदेव के बताए गए जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। पहला है सुधरे संभले तो काम चले। उलझने का नहीं, सुलझने का प्रयास करें। मतलब दुनिया के कुचक्रों में फंसने की बजाय अपनी संकल्प शक्ति से उन अवरोधों को पार करें जो अवरोध हमारे सामने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाएं, गिराएं नहीं। दूसरा है उसे जड़ नहीं चेतन समझें। कैसे? मतलब मंदिरों में भटकने की बजाय उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को और उस अच्छाई और आदर्श को अपने में ही ढूंढने का प्रयास करें। तीसरा है निष्कृष्टता से उभरें और महानता अपनाएं। मतलब अपनी पात्रता विकसित करें। आपको गुरुदेव और परमात्मा सत्ता के उतने ही अनुदान और वरदान मिलेंगे। चौथा है धर्म धारणा की व्यवहारिकता, अर्थात समय के साथ अपने आचार विचार में बदलाव लाना। उदाहरण के तौर पे प्राचीन काल में बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, तब उनको थोड़े से बड़े होते ही अखाड़ों में कड़ी कसरत करने के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन आज वो समय नहीं है, तो क्या करेंगे अपन? बच्चों को थोड़े से योग प्राणायाम के जो तरीके बताए जाते हैं यहाँ पे, वही सीख के काम चला देंगे। पांचवा है पंचशीलों का अभ्यास करना है। पंचशील कौन कौन से बताए गए हैं? पहला है आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाट बाट आदि को छोड़ के श्रमशीलता को अपनाएं। अगर श्रमशीलता को महत्व देंगे तो जीवन में चार चांद लग जाएंगे। दूसरा पंचशील है अपव्यय की जगह मितव्ययता। आप समझते हैं अपव्यय, जैसा कि अपने वरिष्ठ जनों ने बताया है
कि अपेदा क्या होती है, फालतू का पैसा खर्च करना, जहां काम नहीं आ रहा वहां भी पैसा खर्च कर रहे हैं, और मितव्ययिता अपनाएं। तीसरा, अशिष्टता की जगह शिष्टता अपनाएं। कोई भी व्यक्ति अपने सामने कोई गलत आचरण करता है तो उसको डांट के नहीं, उसको अपने आचरण को सुधार के दूसरों को बताएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। चौथा बात करें, सुव्यवस्था अर्थात अपने श्रम और मनोयोग से जीवन क्रम, शरीर सामर्थ्य आदि का नियोजन। अब भगवान ने जो भी अपनी शक्तियां दी है उनका पूर्ण रूप से नियोजन हो। और पांचवा पंचशील अपना है सहकारिता, अर्थात अकेले अकेले नहीं चले भाइयों, सबको मिलजुल कर, सबको साथ लेकर चले। छठा स्वर्णिम सूत्र दिया है उच्च मानसिकता के 4 सूत्र। आपने सबने सुन रखे हैं, समझ रखा है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 4 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं तो जीवन साधना बन पड़ेगी। 7वां स्वर्णिम सूत्र दिया है गुरुदेव ने, सुनिश्चित राजमार्ग अपनाएं, अर्थात सफलता पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं, हमेशा जो पथ सुव्यवस्थित पथ है उस पे ही चलें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वरना असफलता सुनिश्चित है। 8वां स्वर्णिम सूत्र दिया है गुरुदेव ने, कर्म कांडों के साथ भाव संवेदना का समावेश, मतलब ईश्वर कोई मूर्ति में विराजमान कोई चीज नहीं है, व्यक्ति नहीं है, बल्कि विश्व या संसार में व्याप्त श्रेष्ठता का दूसरा नाम ही ईश्वर है। 9वां सूत्र दिया है प्रतीक पूजा का तत्व दर्शन, मतलब हर कर्म कांड का अपना महत्व है। हम जो भी यज्ञ हवन करते हैं तो उसमें जल चढ़ाते हैं, जल समर्पयामि, उसका मतलब है कि हम शांत रहें, सौम्य रहें और संतुलित जीवन जिएं। 10वां स्वर्णिम सूत्र दिया है उपासना, ध्यान, धारणा का स्वरूप और मर्म। इसका मतलब है कि ध्यान का लक्ष्य है कि जिनका ध्यान अपन कर रहे हैं उनके अनुरूप ही बना जाए। हम अगर सलमान खान का ध्यान करेंगे तो वैसे ही विचार आने लगेंगे, और हम विवेकानंद का ध्यान करेंगे तो उसी तरीके के विचार अपने मन में डेवलप होने लग जाएंगे। 11वां लास्ट में यही है कि प्रस्तुत सुयोग का लाभ उठाया जाए। आज गुरुदेव ने जो मिशन चला रखा है उस मिशन के साथ अगर जुड़ेंगे तो अपना भविष्य सफल हो जाएगा। और आज अगर हम नशाखोरी में, बेईमानी में, भ्रष्टाचारी में फंसेंगे तो उसी के अनुरूप अपना जीवन बन के रह जाएगा, और अपना अस्तित्व जैसे संसार में जाके मिट जाता है वैसे संसार में सभी को जाना है। लेकिन आप गुरुदेव से जुड़ के जाएंगे तो कम से कम दुनिया आपको याद करेगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव की अपेक्षा है कि हम 1 से 5, 5 से 25 और 25 से 100 की रीति रीति अपनाते हुए समस्त विश्व को नव जीवन की विचारधारा से युक्त करें। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। धन्यवाद।